अकबर का शासनकाल था और दरबार हमेशा की तरह अपने विविध मामलों को सुलझाने में व्यस्त था। एक दिन दरबार में एक विचित्र मामला आया जो उस समय के सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को चुनौती देता था। मामला ऐसा था कि सभी दरबारी चौंक गए। मामला था दो व्यापारियों के बीच विवाद का जो नकद लेन देन से जुड़ा हुआ था। दोनों व्यापारी दरबार में आए। पहला व्यापारी, जिसका नाम लालचंद था, उसने कहा, जहां पनाह, मैंने इस व्यापारी रामदास को एक बड़ी राशि उधार दी थी। मैंने उसे यह पैसा बिना किसी गवाही या लिखित दस्तावेज के विश्वास के आधार पर दिया था। अब यह मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है। दूसरा व्यापारी रामदास इस आरोप को सुनकर बोला, जहां पनाह, यह सरासर झूठ है। मैंने इससे कभी कोई उधार नहीं लिया। यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर अकबर ने सोचा कि मामला काफी जटिल है। बिना सबूत के किसी एक पक्ष के पक्ष में निर्णय लेना आसान नहीं था। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। तुम इसे सुलझाओ। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल को अनुमति दी। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, आप दोनों के लिए मेरा एक सुझाव है। आप दोनों आज रात एक साथ रुकें और कल सुबह दरबार में आकर इस मामले का हल निकालेंगे। दोनों व्यापारी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। बीरबल ने उन्हें अपने महल के भीतर एक कमरा दिया, जहां दोनों को एक साथ रहना था। रात के समय बीरबल ने कुछ विशेष प्रबंध किए। उसने एक नौकर को बुलाया और कहा, तुम इन दोनों व्यापारियों की बातें ध्यान से सुनना और सुबह मुझे सब कुछ बताना। रात भर लालचंद और रामदास एक कमरे में बैठे रहे। रामदास ने लालचंद से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुमसे कोई पैसा नहीं लिया। लालचंद ने जवाब दिया, मैं सच कह रहा हूं। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और अब तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो। रामदास ने फिर से इनकार किया, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। इस दौरान बीरबल का नौकर पास में छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। सुबह होते ही बीरबल ने दरबार में दोनों व्यापारियों को फिर से बुलाया। नौकर ने बीरबल को रात की सारी बातें बता दीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने इस मामले का समाधान ढूंढ लिया है। कल रात में इन दोनों व्यापारियों को एक साथ एक कमरे में रखा और उनका वार्तालाप सुना। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या निष्कर्ष निकला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, लालचंद का दावा सच है। रामदास ने उससे पैसे लिए थे, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। रामदास की आवाज में घबराहट थी, जो उसकी झूठ बोलने की कोशिश की निशानी थी। बीरबल ने फिर रामदास की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास अब भी मौका है सच बोलने का। यदि तुम सच बताओगे तो सजा कम हो सकती है। रामदास को एहसास हुआ कि बीरबल ने उसकी चाल पकड़ ली है। वह घबराते हुए बोला, जहां पनाह, मैं मानता हूं कि मैंने लालचंद से पैसे उधार लिए थे, लेकिन मैं इसे चुकाने की स्थिति में नहीं हूं। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, रामदास, तुमने झूठ बोलने का प्रयास किया और न्याय का मजाक उड़ाया। तुम्हें इस धोखाधड़ी के लिए दंड मिलेगा। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, रामदास को लालचंद के पैसे वापस करने का आदेश दिया जाना चाहिए। साथ ही उसे इस झूठ बोलने और न्याय को भ्रमित करने के लिए उचित दंड भी दिया जाना चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और आदेश दिया कि रामदास को कुछ समय के लिए कारावास में रखा जाए और उसके पास जो भी संपत्ति है उसे बेचकर लालचंद को पैसे लौटाए जाएं। इसके अलावा रामदास को जुर्माना भी देना पड़ा। रामदास ने इस आदेश को स्वीकार किया और लालचंद से माफी मांगी। उपसंहार।
इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से इस जटिल मामले को सुलझा दिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम सच में इस दरबार की शान हो। तुम्हारे बिना न्याय का अद्भुत रूप देखना संभव नहीं है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि न्याय हमेशा सच के साथ होता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे उसे छिपाने की। बीरबल की इस अनूठी न्याय की मिसाल से अकबर का दरबार एक बार फिर यह साबित कर सका कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बीरबल जैसे चतुर और बुद्धिमान सलाहकार के होते हुए कोई भी झूठ ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता।